नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। गाइज आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश स्पेशल प्रैक्टिस सेट रहेगा आपका। गाइज इससे पहले हम 5 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये आपका 6वां वीडियो रहेगा इस प्रैक्टिस सेट का। और ये जो वीडियो रहेगा गाइज पीवाईपी पैटर्न पर आधारित रहेगा पूरी तरह से। इन क्वेश्चनों को काफ़ी आईएमपी लेवल के अभी से आपको रट लेना है, ताकि जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे यही क्वेश्चन मिलेगा। गाइज ये जो क्वेश्चन है इसमें ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए जो कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए हैं और मोस्ट आईएमपी लेवल के हैं। तो गाइज सबसे पहले आपको बता दें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल पाए। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, यहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जल्द ही यहाँ पर आपको नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी, पीडीएफ, ई बुक वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें आपको इस एप्लीकेशन में मिलने वाला है। आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आपकी वो सभी चीज़ें जो है एग्ज़ाम से पहले पूरी व्यवस्थित तरीके से दी जाएगी। गाइस आपको बता दें कि ये जो एप्लीकेशन रहेगी स्पेशली आप सभी की हेल्प के लिए ही इसको डिज़ाइन करवाया गया है, तो इसको जाके आप जरूर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं अब बिना टाइम वेस्ट के। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं, मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी शोध संचार केंद्र कौन सा है। गाइज ये जो शोध संचार केंद्र है ये मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी शोध संचार केंद्र है। ये आपका मध्य प्रदेश के झाबुआ में स्थित है। गाइज झाबुआ जो जिला है ये आदिवासी बहुल जिला है, जनजाति बहुल जिला है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। और यहाँ पर मुख्यतः भीली जो है भील जनजाति पाई जाती है। और देखिए एक और चीज़ यहाँ पर प्रसिद्ध है, भीली गुड़िया शिल्प जो है ये काफ़ी यहाँ पर प्रचलित है। इसके अलावा यहाँ का जो झाबुआ जो जिला है इसका औद्योगिक क्षेत्र है मेघनगर, और इससे एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है। और गाइज यहाँ पर रॉक फॉस्फेट के कारखाने भी हैं, तो आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि रॉक फॉस्फेट मध्य प्रदेश में कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपका झाबुआ में ही पाया जाता है। इसके अलावा एस्बेस्टस भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा आदिवासी शोध संचार केंद्र जो है ये आपको स्पेशली याद रखना है। साथ ही भगोरिया जो मेला लगता है ये भीलों का मुख्य त्यौहार होता है, इसको माना जाता है। ये आपका झाबुआ में ही लगता है, तो याद रखिएगा भीलों से संबंधित है, झाबुआ में लगता है, भगोरिया इसको बोला जाता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आपको बता दें, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया इनको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रक्षा पेपर की यहाँ पर बात की गई थी कि ये जो रक्षा पेपर है इसको एक्चुअली में सिक्योरिटी पेपर बोला जाता है। और ये जो सिक्योरिटी पेपर मिल है ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में स्थित है। होशंगाबाद इस क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन हो सकता है। गैस ये जो आपका होशंगाबाद है ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसको किसने बसाया था, तो होशंग शाह ने इसको बसाया था, होशंगाबाद शहर को। और यहाँ पर देखिए होशंगाबाद में ही आपका बांद्रा बांध एक स्थान है, यहाँ पर नर्मदा नदी और तवा नदी दोनों का संगम है, इसे संगम को ही बांद्रा बांध कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और स्थान है होशंगाबाद में आगर गांव। अब आगर गांव में टंगस्टन पाया जाता है, ये एक प्रकार का खनिज है और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। गाइज ये जो पंचमढ़ी आता है जो कि मध्य प्रदेश का जैव आरक्षित क्षेत्र है, पहला इसको आप बोल लीजिएगा, मध्य प्रदेश का पहला जैव आरक्षित क्षेत्र ये आपका होशंगाबाद जिले में ही स्थित है। कब इसको स्थापित किया गया था, 1999 यानी 1999 में इसको स्थापित किया गया था। और ये गाइस जो है यूनेस्को ने अपनी संरक्षित सूची में इसे स्थान भी दे रखा है। इसके अलावा इटारसी भी आपका इसी के अंतर्गत आता है जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, तो ये आपका इटारसी होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। सबसे बड़ा जो आपका यहाँ पर बावई में है तवा पुल, इसको आप बोल लीजिएगा, ये आपका होशंगाबाद में आता है। इसके अलावा पंचमढ़ी को हिल स्टेशन भी कहा जाता है। गैस अगर आप एमपी कांस्टेबल इसके अलावा एमपीपीएससी की स्पेशल तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज पर परचेज करना चाह रहे हैं तो आपको ये कूपन कोड मिलेंगे ROYJU50, इनकी मदद से डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, पारिस्थितिकी पर्यटन विकास बोर्ड मध्य प्रदेश में कहाँ पर है। गैस ये जो पारिस्थितिकी पर्यटन विकास बोर्ड मध्य प्रदेश में है ये आपका भोपाल में स्थित है, भोपाल यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। और अगर गाइज यहाँ पर हम आपको बताएं भोपाल के बारे में कुछ स्पेशली चीज़ें, देखिए अभी हाल ही में क्वेश्चन बना था जेल प्रहरी के एग्जाम में कि भोपाल में जो बेगमों का शासन रहा है ये कब से कब तक रहा है, तो गाइज याद रखिएगा 1819 से 1826 तक भोपाल में बेगमों का शासन रहा है। और यहाँ पर मुख्यतः जो बेगमें जिन्होंने शासन किया है उनके नाम एक बार सुन लीजिएगा, कुदसिया बेगम इनमें प्रमुख है। इसके अलावा सिकंदर जहाँ बेगम,
शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम। ये 4-5 बेगम जो है ये काफ़ी पूछी जाती है, क्योंकि इनमें से ही किसी एक ने मध्य प्रदेश का जो आपका बोला जाता है ताजमहल जिसको बोला जाता है, इसका निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। भोपाल में ही आपका राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी है, जिसकी स्थापना 2002 में की गई थी। इसके अलावा इसरो का उपग्रह नियंत्रण केंद्र भी है, जिसकी स्थापना 2005 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है गाइस, हिंदुस्तान तांबा जिसको कॉपर बोला जाता है, परियोजना मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये जो परियोजना है मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में है। गाइस बालाघाट का जो आपका मलाजखंड है, ये वाला मलाजखंड वाला एरिया, यहाँ पर तांबा उत्पादन किया जाता है। और तांबा जो उत्पादन किया जाता है, इसका जो खनन किया जाता है ये NMDC के द्वारा किया जाता है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। और बालाघाट मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। यहाँ का लिंगानुपात 1021 है। बांस उत्पादन में भी ये स्थान जो है अग्रणी है। इसके अलावा मैग्नीज की खदानें यहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध है, मैग्नीज नगरी इसीलिए इसको कहा जाता है। और गाइज यहाँ पर जो है ये बालाघाट जो जिला है वैनगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, और मुख्यतः यहाँ पर बेगा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा, चावल अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? चावल अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के बड़वानी में है। बड़वानी आपका जो जिला आता है ये आपका इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है गाइस, याद रखिएगा। और बड़वानी को अलग करके कब बनाया गया था? तो 1998 में अलग करके इसको बनाया गया था, अलग जिला बनाया गया था बड़वानी को। और यहाँ पर चावल अनुसंधान केंद्र है। नीमाड़ का पेरिस भी से कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, पूछा गया था, नीमाड़ का पेरिस किसे कहा जाता है? तो ये बड़वानी को कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर 52 गजा में आदिनाथ की जो जैन मूर्ति है, ध्यान रखिएगा, तो ये भी आपकी बड़वानी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में लोक अदालत की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी गाइस? लोक अदालत की शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश में 13 अप्रैल 1986। तो यहाँ से आपका 13 अप्रैल 1986 बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में आंवला जिला किसे घोषित किया गया गाइस? आंवला जिला जो है ये आपका पन्ना को घोषित किया गया है। यहाँ पर आंवला का अच्छा खासा उत्पादन होता है, या सर्वाधिक भी आप मान सकते हैं, इसलिए इसको आंवला जिला घोषित किया गया है। पन्ना स्पेशली याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो पन्ना है ये आपका हीरे के लिए भी इसको जाना जाता है, क्योंकि भारत में एकमात्र स्थान है मध्य प्रदेश का पन्ना जिला जिसमें हीरा पाया जाता है। साथ ही गाइस यहाँ पर अगर हम बात करें तो अजयगढ़ का प्रसिद्ध किला भी है आपका, और यहाँ का जो औद्योगिक केंद्र है ये आपका पुरेना है। और साथ ही एक और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था व्यापम के कि ट्री हाउस कहाँ पर है? तो ये भी आपका पन्ना में ही स्थित है। पांडव प्रपात भी यहीं पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी कहाँ पर स्थित है? गाइस ढाई सीढ़ी की जो मस्जिद है ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। एक चीज़ और आपको बता दें, देखिए एशिया की सबसे जो बड़ी मस्जिद है इसको ताजुल मस्जिद कहा जाता है, और ये कहाँ पर है? ये भी आपके भोपाल में है। और सबसे छोटी जो मस्जिद है ढाई सीढ़ी की मस्जिद ये भी आपकी भोपाल में ही है। तो दोनों आप याद रखिएगा। और ये जो ताजुल मस्जिद है इस पर कुछ लोग जो स्पेशली जो व्यापम है वो इसी को मानता है ताजुल मस्जिद को, बट और अदर जो एग्जाम है उनमें इसमें कन्फ्यूज़न बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित कला के क्षेत्र में दी जाने वाली फेलोशिप कौन सी है? गाइस ललित कला के क्षेत्र में जो फेलोशिप दी जाती है उसको अमृता शेरगिल फेलोशिप बोला जाता है। तो यहाँ से आपका अमृता शेरगिल फेलोशिप करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाबाली योजना का संबंध किससे है? तो जाबाली योजना का संबंध बाछड़ा में वेश्यवृत्ति की प्रथा को समाप्त करना और बेड़िया में वेश्यवृत्ति की प्रथा को समाप्त करना, ये दोनों आपका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी उपरोक्त तो दोनों यहाँ से आपका सही रहेगा। क्लियर है? जाबाली योजना का संबंध इससे ही हो जाता है। खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापना किसने की गाइस? खजुराहो में जो विष्णु मंदिर है इनकी स्थापना यशोधर्मन ने की। यशोधर्मन, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब रहेगा। गाइस देखिए एक और यहाँ पर जो कंदरिया महादेव मंदिर है खजुराहो में, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर ये है, और कई बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो निर्माण करवाया था ये विद्याधर ने करवाया था, विद्याधर याद रखिएगा। और देखिए खजुराहो में जो चंदेलों का शासन रहा है, कब से कब तक खजुराहो के मंदिर का निर्माण हुआ है? तो 950 से 1050 ईस्वी के बीच में खजुराहो के मंदिर को बनवाया गया। और किसने बनवाया खजुराहो के मंदिरों को? तो चंदेल जो शासक थे इनके द्वारा ही इनका निर्माण करवाया गया है। गाइस पहले तो काफ़ी सारे मंदिर यहाँ पर थे, पर अभी वर्तमान में 80 से 85 के लगभग यहाँ पर मंदिर पाए गए हैं। तो ये आप थोड़ा सा डेटा अपडेट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निकल कर आ रहा है, कपास अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट में है। खरगोन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। यहाँ पर आपका कपास अनुसंधान केंद्र है। इसके अलावा यहाँ पर इसको जो खरगोन जिला है इसको सुनहरा जिला भी कहा जाता है। और संत सिंगाजी का मेला कहाँ पर लगता है? तो ये भी आपका खरगोन में ही लगता है। एक चीज़ और आप याद रखिएगा, CISF के प्रशिक्षण केंद्र है यहाँ पर खरगोन में। और यहाँ पर जो है आपका महेश्वर जो है ये आपका इस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पर नर्मदा के किनारे ये बसा हुआ है। गाइज आपको एक और चीज़ याद रखनी है, महेश्वर के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। महेश्वर बांध भी यहीं पर आपका स्थित है। और एक और चीज़ आप याद रखिएगा, कपास अनुसंधान केंद्र होने के साथ साथ कपास उत्पादन में भी शीर्ष स्थान पर यह जिला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी का दर्जा किसे प्राप्त है? गाइज औद्योगिक राजधानी की बात करें तो ये आपकी इंदौर रहेगी। इंदौर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज यहाँ पर देखिए, हथकरघा एवं पर्यटन मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तानसेन। तो ये जो आयोजित होता है ये ग्वालियर में होता है। और आप सभी को पता ही है ये ग्वालियर से ही संबंधित थे। गाइज ग्वालियर यहाँ पर आपका निकल कर आ रहा है। तो ग्वालियर जो किला था ये आपका सूरज सेन ने इसका निर्माण करवाया था। कछवा वंश का शासक था। और इस किले को किलों का रत्न या जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तानसेन का मकबरा यहीं पर है, समाधि आप बोल सकते हैं, मकबरा बोल सकते हैं। इसके अलावा मोहम्मद गोस का मकबरा भी यहीं पर स्थित है। और इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी यहीं पर है। और गाइज ये जो ग्वालियर का किला है इसमें तेली का मंदिर है। और ये तेली का जो मंदिर है ये उत्तर भारत में एकमात्र द्रविड़ शैली का मंदिर माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भोपाल से दूरस्थ जिले सिंगरौली है। देखिए भोपाल से सबसे जो दूरस्थ जिला है ये आपका सिंगरौली है। और यहाँ पर आपको इसकी जो दूरी है वो बतानी है कितने किलोमीटर है। गाइज इसकी जो दूरी है वो अगर किलोमीटर में बात करें तो 780 किलोमीटर यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा, जो कि भोपाल से सबसे दूरस्थ जिला रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, 2003 में मध्य प्रदेश में कितने जिले बने थे? यानी 2003 में कितने जिले नए बने थे आप बताइएगा। तो यहाँ से आपके 3 जिले बने थे 2003 में। कौन कौन से? अशोकनगर जिला, बुरहानपुर जिला और अनूपपुर जिला। ये 3 जिले बनाए गए थे 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निकल कर आ रहा है, भारत का प्रथम पुरातात्विक पार्क कहाँ पर है? गाइज ये जो पार्क वाला वीडियो है ऑलरेडी हमने दे दिया है आपको, जहाँ पर हम करीबन मान के चलिएगा 30 से अधिक पार्क डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा कोई पार्क नहीं बचा है जो हमने डिस्कस नहीं किया है। तो सारी चीज़ें इससे रिलेटेड आपको बता दी है। वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिएगा, वीडियोज़ वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और सभी नए जो भी पार्क बनाए गए उनको भी अपडेट कर दिया गया है। तो गाइज ये जो पुरातात्विक पार्क है ये मध्य प्रदेश के दमोह जिले में है। दमोह यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। और दमोह में भी आपको अगर लोकेशन इसकी पूछे तो संग्रामपुर यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलगिरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो मंगलगिरी जो है ये आपका सागर में है। सागर यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि मंगलनाथ का मंदिर कहाँ पर है तो गाइज ये आप याद रखिएगा जरूर से, इंदौर में ये है। और पृथ्वी का केंद्र इसको उज्जैन में ये है आपका। और इसको पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड के पाठार का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? गाइज बुंदेलखंड का जो क्षेत्रफल है, पाठार का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। सही जवाब रहेगा 7.70%। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। और अगर हम बात करें किलोमीटर में बुंदेलखंड के पाठार का क्षेत्रफल तो कितना रहेगा गाइज? 2003 यहाँ पर देखिए आप याद रखिएगा 23,733 यहाँ से आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मालवा के पाठार की प्रमुख नदियाँ कौन सी है? गाइज मालवा के पाठार में काफ़ी सारी नदियाँ प्रवाहित होती है, जिनमें मुख्य रूप से काली सिंध, शिप्रा, चंबल, ये सभी यहाँ से आपको ऑप्शन दे रखा है। तो उपरोक्त सभी रहेगा। इसके अलावा और भी नदियाँ यहाँ पर प्रवाहित होती है, जैसे पार्वती हो गई, बेतवा हो गई, काली सिंध, छिप्रा और चंबल, ये सभी नदियाँ यहाँ पर प्रवाहित होती है। याद रखिएगा इन सभी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश्वर के निकट कौन सा प्रसिद्ध जलप्रपात है? महेश्वर के निकट सहस्त्रधारा जलप्रपात है। ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। चचाई जलप्रपात भी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है। पाताल पानी मध्य प्रदेश के इंदौर में है।
ध्यान रखिएगा। और यमुना जो है ये आपका डचेस फॉल इसको नाम जाना जाता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। इन सभी जलप्रपातों से ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, भिंड, मुरैना तथा ग्वालियर में किस युग की संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं? तो ये जो साक्ष्य मिले ये लोह युग संस्कृति के मिले हैं। सही जवाब रहेगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सतना के बहरुत स्तूप की जो खोज की थी ये किसने की थी? तो ये कनिंघम ने की थी, कनिंघम के द्वारा ये की गई थी और ये इन्होंने की थी 1975 ईस्वी में। तो याद रखिएगा, सतना में बरहुत स्तूप की खोज कनिंघम ने की थी 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा को शरदकालीन सूर्य की भांति किस अभिलेख में बताया गया है? और राजा को शरदकालीन सूर्य की भांति जो बताया गया है ये तुमेन अभिलेख में बताया गया है, तुमेन अभिलेख। और ये कहाँ पे मिला है? तो ये मध्य प्रदेश के गुना में मिला है। गुना यहाँ से आपका करेक्ट रहेगा, तुमेन अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा के तट पर प्रसिद्ध युद्ध किन दो शासकों के मध्य में हुआ था? तो गाइस नर्मदा के तट पर जो युद्ध हुआ था, जहाँ पर अगर हम ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ से आपका जो सही जवाब रहेगा ये हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय रहेगा। इन दोनों के बीच में हुआ था, तो यहाँ से हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गाइज इस क्वेश्चन को ऑलरेडी अभी हम आपको बताया है, एक्सप्लेन जब किया था खजुराहो वाला क्वेश्चन तब हमने आपको बता दिया था। अगर आपने याद रखा है तो बिल्कुल आप आसानी से इसको क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आपका सही जवाब विद्याधर रहेगा। हमने आपको बताया था खजुराहो के जो मंदिर है इनमें खासकर कंदरिया महादेव का जो मंदिर है इसका निर्माण विद्याधर ने करवाया था। बाकी यहाँ पर जो है जितने भी मंदिर है इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच में हुआ, ये भी हमने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश में कहाँ हुई थी? इस क्वेश्चन का सही जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आई होप कि आप सभी को पता होगा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश में कहाँ से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, लालगढ़ किला मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो लालगढ़ जो किला है ये मध्य प्रदेश के धार जिले से संबंधित है। गाइस धार जिले का जो अमझेरा रियासत है इसके अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट है, प्राचीन जैन ग्रंथों में विदिशा का नाम क्या मिलता है? अब विदिशा को कई सारे नामों से वैसे जाना जाता है। बात करें ऑप्शन के हिसाब से तो गाइस ऑप्शन में बेसनगर आपको मिल रहा है और बेसनगर विदिशा का जो है प्राचीन नाम है। इसके अलावा इसको भेलसा के नाम से भी जाना जाता था, तो ये भी आप अपडेट कर लीजिएगा। साथ ही गोपगिरी, खजुरवाह, दिलीप नगर। देखिए दिलीप नगर जो है ये आपका काफ़ी फेमस है और ये सभी जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के पुराने नाम हैं। तो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश प्रथम किन्नर विधायक शबनम मौसी का संबंध किस विधानसभा क्षेत्र से? और ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछा भी गया है और आपके एग्जाम में भी हो सकता है पूछ लिया जाए। तो प्रथम किन्नर विधायक है शबनम मौसी, इनका जो संबंध है ये मध्य प्रदेश के सोहागपुर विधानसभा क्षेत्र से है। सोहागपुर, बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाकनकर सम्मान किस विधा के लिए दिया जाता है? गाइस वाकनकर सम्मान दिया जाता है पुरातात्विक संस्कृति में रचनात्मक अवदान के लिए। तो यहाँ से पुरातात्विक संस्कृति सही जवाब रहेगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिएंटल पेपर मिल। देखिए ओरिएंटल पेपर जो मिल है ये मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में है। शहडोल यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा, शहडोल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको भी हमने डिटेल एक्सप्लेन की है, तभी आपको बताया है इसी वीडियो में। ये आपका इटारसी में है और होशंगाबाद वाली डिटेल दी थी, तब हमने आपको बताया था कि इटारसी जो है होशंगाबाद के अंतर्गत ही आती है और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी है। तो यहाँ से आपका इटारसी सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सेव नगरी के नाम से मध्य प्रदेश के किस जिले को जाना जाता है? गाइस सेव नगरी जाना जाता है रतलाम को, और रतलाम को जो है इसके लिए जीआई टैग में मिला हुआ है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला हुआ है रतलाम को सेवों के लिए। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। नर्मदा नदी का सबसे बड़ा घाट कौन सा है? तो ये जो घाट है इसका नाम है महेश्वर घाट। डी ऑप्शन महेश्वर यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा, जो कि नर्मदा नदी का सबसे बड़ा घाट है। इसके अलावा मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है? गाइज ये भी हमने आपको बताया है, अभी क्वेश्चन एक डिटेल एक्सप्लेन किया उसमें। मेघनगर जो आपका औद्योगिक क्षेत्र है ये आपका आता है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। झाबुआ जो कि आदिवासी बहुल एरिया है, हमने आपको बताया था। और ये जिला जब डिस्कस किया था तभी इसकी सारी डिटेल हमने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। गाइज
सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया जल्दी से कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइज आज के वीडियो में टॉप लेवल के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। आप सभी लोगों की काफ़ी सारी डिमांड आ रही थी कि सर MP के जो प्रैक्टिस सेट है इनको स्टार्ट रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम भी अब पास आने वाले हैं तो अच्छे से प्रैक्टिस हमारी होती रहेगी। तो गाइज हमने आज इसका जो है 6 पार्ट कवर किया है। अगर आपका अच्छा सपोर्ट और रिस्पॉन्स रहा तो आगे भी इस सीरीज़ को कंटिन्यू हम करेंगे। बाय द वे वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।